गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स का आज दूसरा दिन। आज हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का है 1.9। ए सिस्टम है टू चार्ज क्यू ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट अ पॉइंट 0 0 15, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, वाई का 0, जेड का 15 एंड बी 0 0 -15 रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज आपको पूछा है एंड डाइपोल मोमेंट आपको पूछा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है तो हमें लगता है ये 3D में है। 3D है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक हमारे पास ये है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चार्ज है क्यू ए, ठीक है, जो लोकेटेड है 0 0 15 पर, यानी एक्स एक्सिस पर है नहीं, वाई एक्सिस पर है नहीं, जेड एक्सिस पर है। तो ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव हम मान लेते हैं, ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव, और इसके पीछे ये जेड एक्सिस का ये नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये चार्ज जो है आपका क्या है, क्यू ए। ठीक है, किसके इक्वल्स है, ये आपका है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब ये जो डिस्टेंस है ए है वह है 0 0 15, यानी जेड एक्सिस जो हमने लिया हुआ है आउटसाइड, ये पॉजिटिव 15 लिया हुआ है, ये पॉजिटिव 15। क्लियर? अब यहां पर है आपका पॉइंट बी 0 0 -15, ये नीचे है, यानी इस बोर्ड के अंदर 15 सेंटीमीटर, और इसका जो चार्ज है वह क्या है, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज, चार्ज का एडिशन सिंपल अलजेब्रा टर्म होता है। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज का सम कर लेंगे। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, और दोनों चार्ज सेम है बट अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस, तो नेट चार्ज क्या हुआ, 0। ये टोटल चार्ज 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड है आपका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है, जो चार्ज है वह, यानी चार्ज, चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो अब इसको देखिए, ये ओरिजिन से 15 पीछे है फिर 15 आगे है, तो कितने हो गए, 30। समझ रहे हो ना, तो 30 होगा इसका डिस्टेंस, और जो 30 होगा वह है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अब इसको ये सेंटीमीटर्स में है, ओके, यहां पर लिख लीजिएगा, ये जो है डिस्टेंस सेंटीमीटर पर है, सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करिए तो 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। जो 2L था वह क्या था, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस था 2L। क्लियर है ना, और यहां पर ये जो 2L है किसके इक्वल है, ये 15 अंदर है 15 बाहर है, टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, चेंज इन मीटर 0.3 मीटर। क्लियर है ना, ओके। तो यहां पर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो चार्ज का है, कोई एक चार्ज ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड, तो आपका होगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डिस्टेंस 0.3, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.75 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब ये क्या है, मोमेंट है, तो मोमेंट का जो यूनिट होगा कूलम, कूलम डिस्टेंस मीटर। 0.75 को चेंज कर लीजिएगा 7.5 राइट साइड इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये इसका आंसर। समझ रहे ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज का, एडिशनल एक्सरसाइज का 1.25। ठीक है,
एन ऑयल ड्रॉप 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी, रुका हुआ है, अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द डेंसिटी ऑफ आयल 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। उस ड्रॉप का रेडियस कैलकुलेट करना है। जी का वैल्यू दिया है आपको, ई का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या होता है। तो मिलिकन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताए थे। तो मिलिकन एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसको देख लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ये प्लेट है, ये प्लेट मेटल प्लेट है और एक यहां पर प्लेट है, ये अब इन दोनों प्लेट को ऐड कर देते हैं बैटरी से। ये है आपका पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि इस प्लेट में हम होल कर देते हैं, इस प्लेट में हम होल करते हैं, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक। अब जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद यहां से हम आयन ड्रॉप, यानी जो भी हमारे ड्रॉप होते हैं उनको हम ड्रॉप करते हैं। तो यहां से इंटर करता है, तो जैसे ही ये आयन ड्रॉप यहां पर पहुंचा, ठीक है, mg फोर्स से वो कहां जाना चाहेगा, नीचे, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे जाना चाहता है तो हम देखते हैं ये स्पेस में, ये पूरे स्पेस में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हमारे इस नेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इससे चिपक जाते हैं, आयल में चिपक जाते हैं। तो आयल में कौन सा एक्सेस हुआ, निगेटिव चार्ज एक्सेस हुआ। तो अब आयल कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पर एक इस आयल पर जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें अब चिपक गए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा अप साइड। ये हुआ आपका इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये हुआ, अब उसके बाद ये होता है जैसे ये नीचे जा रहा है, नीचे जाता रहा है, नीचे जा रहा है, mg फोर्स से हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं। कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए और ये ड्रॉप ना नीचे जाए और ना ऊपर जाए, बैलेंस हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, तब तक हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते रहेंगे। क्लियर है ना। तो यहां पर अब क्या इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू नीचे जो वेट लग रहा है इस ड्रॉप का वेट mg। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिजिकल टू क्या होता है q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वेट जो है mg, ये रहा mg। अब दोनों इक्विलिब्रियम पर हो गए, समझ रहे ना। यही कहा हुआ है, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वह जो आयल ड्रॉप है वो क्या है, स्टेशनरी है। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है और वेट दोनों इक्वल्स है, ठीक है, ड्रॉप पे। क्लियर हुआ, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो क्या क्या दिया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए आयल ड्रॉप 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इक्वल दिया है 12, रेस्ट में है अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू दिया है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ आयल, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको भी हम SI यूनिट में चेंज कर लेंगे तो आएगा आपका 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आएगा। और क्या दिया है आपको, G और E का वैल्यू दिया है, तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और E का वैल्यू गिवन है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सब गिवन क्वांटिटी है, ठीक है। तो
अमेरिकन आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिला है आपको, F बराबर W, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्रॉप। तो F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है और मास है mg। क्लियर। अब Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हो, N इंटू E। Q इज इक्वल टू क्या होता है, यानी ये है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, अब ये है मास। मास किसका मास है, आयरन ड्रॉप का मास है। तो अब आयरन ड्रॉप का हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू, ये होता है ना, ठीक है। तो मास कैलकुलेट करना है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वैल्यू। वैल्यू तो ये ड्रॉप है स्फीयर, तो स्फीयर का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू, ये हुआ। तो यम का वैल्यू क्या हुआ, रो इंटू दिस, ये हुआ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। अब क्या कैलकुलेट करना है, आर, रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो रेडियस कैलकुलेट करिए, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा 3NE इंटू ई डिवाइड बाई रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू जी, ये हुआ। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा क्यूब रूट, ये क्यूब रूट 3 इंटू यन का वैल्यू बताइए, रख दीजिए, सारी वैल्यू रख दीजिएगा क्यूब रूट लेने के बाद 12 मल्टीप्लाई ई का वैल्यू बताइए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाई ई का वैल्यू बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 4, ओके। ई का वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई रो डेंसिटी, डेंसिटी बताइए, ये है डेंसिटी 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 इंटू जी का वैल्यू 9.8, समझ रहे ना, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 956.04, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। ये इन सबको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको, ये 9 आएगा आपको, ठीक है, ये हुआ। अब इसका क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट लोगे, इसका क्यूब रूट लोगे तो ये जो क्यूब रूट मिलेगा आपका मिलेगा अप्रॉक्स 9.82 इंटू 10 पावर माइनस 21 का 10 पावर माइनस 7, और ये क्या है, ये SI यूनिट होगा, तो ये मीटर में होगा, तो आप मीटर में करिए, सेंटीमीटर में करिए, मिलीमीटर में करिए, तो किसी भी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेडियस, ठीक है, और मिल्टन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का जो अगला प्रॉब्लम है 1.26, ठीक है, ये देखिए 1.26 एडिशनल एक्सरसाइज का 1.26, ये फिगर है ना, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए, ठीक है, इस फिगर को देखिए और अपने आप से करिएगा, वो फिगर्स में कोई एक मिस्टेक होगा या जो भी है क्वेश्चंस को पढ़ के आप उसको आंसर देना है, समझ रहे ना, ओके, इसको कर लीजिएगा। तो और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चंस आपका है एग्जांपल नंबर 1.6 का, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. What is the force on charge Q at centroid of triangle as figure? एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है और गिवन भी है, हर एक साइड क्या है, L है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी होती है हर एक एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री। एक वर्ड याद रखिएगा, इसी से जस्ट बेस्ड है आपका एग्जांपल नंबर 1.7, वो आपको करना है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पर हम सीधे वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन,
एक एक वर्ड याद रखिएगा, समझ में आता है आपको। 1.7 भी आप कर लोगे इसी से, ठीक है। तो ये सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, AD। अब ये जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब बताइए ये कितना है 60, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 30। सिमिलरली ये भी कितना होगा 30। क्लियर है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चंस में, अगर यहां से एक लाइन ड्रा करोगे आप ये इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहां से ऐसे ड्रा करोगे तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और वह है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यही है सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस पॉइंट पर एक चार्ज है Q एक चार्ज है O पॉइंट पर। अब इसी पर क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, जब ये 60 था तो अब ये कितने को हो गया 30 का, ये भी कितने को होगा 30 का, ये भी कितने को हुआ 30, ये भी कितने हुआ 30। तो ट्रायंगल याद रखिएगा, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COA एंड ट्रायंगल AOB सभी सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, समझ रहे ना। अब ये ट्रायंगल लीजिएगा BOC को लीजिए, ये कितने का है 30 है ना, ये कितने का है 30, तो कितना हुआ 60। तो बताइए ये टोटल एंगल कितना हुआ 120, ये हुआ 120। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहां पे भी ले लोगे, ये हुआ 30, ये भी हुआ 30, 60 हुआ, तो ये एंगल कितने का होगा 120। इसी तरीके से ये भी 120। क्लियर है ना, ठीक है। अब जब यहां से हम इस तरह से ये लाइन ड्रा करेंगे, ये है ना, तो 120 पूरा है, तो ये कितने का होगा 60, और ये कितने का होगा 60। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसी तरीके से ये लाइन ड्रा करोगे ऐसे, तो ये कितने का हुआ 60, ये कितने का हुआ 60। क्लियर है ना। अब ये देखो, ये ड्रा करोगे तो ये कितने का हुआ 60, ये भी कितने का हुआ 60। क्लियर, ये फिगर समझ में आ गया, ठीक है। फिगर समझ में आ गया आपको, सारे प्रॉब्लम्स का मतलब है 1.6 और 1.7 आसानी से कर लोगे, समझ रहे ना, ठीक है। अब ये फिगर समझ में आ गया, इसको इरेज करके जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी सभी की, ओके। ये है फिगर, चार्ज ABC तीनों वर्टेक्स पर है और सभी के चार्ज Q Q Q। क्लियर, और सेंट्रॉइड पर चार्ज है Q, इसी पर फोर्स कैलकुलेट करना है, ये वर्ड याद रखिएगा। अब इस पर फोर्स इस चार्ज की वजह से लगेगा, तो हम जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये हमको लेंथ की जरूरत होगी। अब इस चार्ज पर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, ये लेंथ की जरूरत होगी, ये लेंथ, तो तीनों लेंथ, अभी हमने कहा तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों लेंथ भी सिमिलर होगा। तो सबसे पहले हम इस लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बताइए ये एंगल कितने का है, 30, समझ रहे ना। अब हमने ट्रायंगल लिया ABC 30 डिग्री, हमने लगा दिया cos 30। बताइए cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये उनकी साइड है, तो ये बेस है AD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मींस क्या AC, तो AD बताइए क्या होगा, तो AD = AC × cos 30, ठीक है। AC क्या है L, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और ये हो गया इंटू L। ये क्या है AD का वैल्यू है, A और D का वैल्यू है। और उसके बाद ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वह 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में, ठीक है। तो OA बताइए क्या होगा, तो
ओ ए इक्वल टू 2/3 ऑफ ए बी, समझ रहे हो ना। तो ओ ए इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए डी, ए डी मीन्स व्हाट, दिस वैल्यू √3/2 इंटू एल, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ओ ए इज इक्वल टू L/√3 आएगा। और ये किसके इक्वल होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये तीनों के इक्वल्स होगा। क्लियर, अब ये हमको साइड मिल गए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, ये पॉइंट है, क्यू चार्ज है, ये भी क्यू है, लेंथ है ये। अब उसके बाद इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से भी वही, इसकी वजह से वही, यानी पॉइंट ए की वजह से इस पर जो चार्ज लगेगा, सॉरी जो फोर्स लगेगा वह भी वही होगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वह भी वही होगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा सब वही होगा। तो एक फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स कोई एक सपोज कर लेते हैं, तो जो हमारा फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मीन्स ये लेंथ OA, तो OA क्या है, L/√3, तो L स्क्वायर और बाई 3 होगा, तो ये हमने यहां पर दिया ये, तो ये इसका फोर्स हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसकी इस पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से कौन सा डायरेक्शंस होगा, डायरेक्शंस को याद रखिएगा। इस पर फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज 1, दिस डायरेक्शन ये होगा, और ये है आपका F1, क्लियर। अब इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से कौन से डायरेक्शन से मिलेगा, तो आंसर है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन से होगा, दिस इज F2, क्लियर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से Q3 की वजह से ये ऐसे लगेगा, तो ये क्या हुआ F3, समझ रहे हो ना। तो F1 F2 F3 सभी फोर्स कैसे हैं, इक्वल्स हैं, ये सभी होगा आपका F1 F2 F3, ये इक्वल्स होगा, क्लियर है ना, ठीक है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, हमने सपोज किया या हम मानते हैं जो फोर्स होते हैं, फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यू टू दिस, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सारे का सम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक ही पॉइंट पर, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम करते क्या है, उसका एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट। तो इस F2 का और F3 का रिजल्टेंट निकालिए, क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकालेंगे यहां से, ये होगा सपोज ये F4 हो गया, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट F2 और F3 का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से ये होगा, समझ रहे ना। अब रिजल्टेंट क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहीं पर देखिएगा, ये जो एंगल पूरा था 120 था, तो ये एंगल कितने का होगा 60 होगा ना। तो इस F2 के दो कंपोनेंट होंगे, इस F2 के दो कंपोनेंट इस पर होगा F2 का 60, और सिमिलरली यहां पर भी 60 एंगल होगा। इस F3 के दो कंपोनेंट, ये वाला डायरेक्शन होगा F3 का 60, तो F3 का 60 का डायरेक्शंस, F2 का 60 का डायरेक्शंस है ना, और जो अगला साइन वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो अब रिजल्टेंट F4, रिजल्टेंट फोर्स F4 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 cos 60 उसी डायरेक्शंस में है, समझ रहे हो ना, और F3 भी उसी डायरेक्शंस में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो अब रखिए 2 इंटू F2 का वैल्यू क्या है, यही है वैल्यू 3/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है
1/2। तो यहां से cos 60 वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिला आपको 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L²। यह 4 भी यही मिला, यह है F4। अब देखिए F1 को देखिए, ये क्वांटिटी है, F2 भी वही क्वांटिटी है, F3 भी वही क्वांटिटी है, F4 भी वही क्वांटिटी है। तो हमने देखा F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है F4, उसकी वैल्यू ये है ना। तो F1 का वैल्यू क्या है, सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। 4 सपोज प्लस F1 माइनस, सेम क्वांटिटी है, तो दोनों क्या हो गए, F1 प्लस F2 0। तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज Q पर सेंट्रॉयड पर 0 होगा। तो ये हुआ नेट फोर्स ऑन O, ठीक है, ऑन O इज इक्वल टू 0। ये हुआ इसका नेट फोर्स, समझ रहे ना, ऑन द सेंट्रॉयड जो भी है 0 है। ठीक है, ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कल से भी हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और वो जो न्यूमेरिकल्स होगा वो होगा इसी चैप्टर्स का जो IIT मेंस यानी मेंस में आए हुए हैं और नीट में आए हुए हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं हम उसको बताते हैं। ठीक है, मजा आता है न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और फार्मूला, जो भी फार्मूला है फिर से आप उसको याद करके आइए, फिर से हम कल न्यूमेरिकल्स बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।